शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देंगे। आज प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट है। 15 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार भी हैं और जयपुर समेत कई जिलों में 1 से 8वीं के बच्चों की छुट्टी, शीतलहर के चलते अवकाश घोषित किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। जयपुर समेत कई जिलों में 1 से 8वीं के बच्चों की छुट्टी है। शीतलहर के चलते अवकाश घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 15 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं और ऐसे में जयपुर समेत कई जिलों में 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। इस वक्त लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय भी सूरज नहीं निकल रहा है, जिसके चलते आवागमन करने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। खासकर रेल यातायात जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और खुद का बचाव करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बच्चों की छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चे आराम से घर में ही शिक्षा ग्रहण कर सकें। और अब बात कर लेते हैं सीमावर्ती जिला गंगानगर की, जहां पर बारिश का दौर थमते ही जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा पहले ही कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। घने कोहरे के कारण घटी दृश्यता से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। श्रीगंगानगर में घने कोहरे ने वाहन चालकों को परेशान कर दिया और ऐसे में वाहन चालकों से बात की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सुनिए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज एक बार फिर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। पिछले 48 घंटों के दौरान श्री गंगानगर जिले में रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी के बाद आज एक बार फिर श्री गंगानगर वासियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। श्री गंगानगर में घना कोहरा पड़ सकता है। हमारे साथ एक टेम्पो चालक है, उनसे बात करते हैं। कैसा मौसम है गंगानगर में इस समय? हाँ, बोलो जोर से। बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा जी, कोहरा कितना है? बहुत ज़्यादा कोहरा। अच्छा, कितनी दूर तक दिखाई दे रहे हैं? 2 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है। 2 किलोमीटर दिखाई। हाँ, 2 मीटर दिखाई। अच्छा, तो सवारियाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही? अच्छा, आपने पूरा इंतजाम किया हुआ है, टोपा वोपा सब लगाए हुए है? अच्छा, गाड़ी की हेडलाइट भी ऑन है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, न केवल आम लोगों के द्वारा बल्कि वाहन चालकों के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि गाड़ी चलाते समय दृश्यता घटने की वजह से सड़क दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में वाहन चालकों के द्वारा अपनी गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट्स भी ऑन रखी जा रही है। साथ ही साथ न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि गाड़ी चलाते समय खासतौर से वे विशेष सावधानी बरतें, अपनी गाड़ी की जो रफ्तार है उस पर काबू पाकर रखें। साथ ही साथ गाड़ी की हेडलाइट और फॉग लाइट को भी आवश्यक रूप से ऑन करके रखें ताकि दृश्यता घटने की वजह से होने वाली संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो वहीं झुंझुनू जिले में सर्दी का सितम जारी है। सोमवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके घने कोहरे के आगोश में लिपटे हुए हैं। कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट जलाकर सफर तय करना पड़ रहा है। लगातार चल रही शीतलहर के कारण ठिठुरन और गलन बढ़ी है। शीतलहर के चलते कलेक्टर रामावतार मीणा ने जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों का अवकाश घोषित किया है। सर्दी के बड़े असर के बाद लोग सर्दी से बचने के लिए हीटर और अलाव का सहारा ले रहे। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। सवाई माधोपुर में जमकर कोहरा छाया हुआ है। जिले के चारों तरफ कोहरे की मोटी चादर नजर आ रही है, जिससे दृश्यता बिल्कुल ना के बराबर है। सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। वाहनों को हेडलाइट, टेल लाइट जलाकर सफर तय करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण सर्दी का असर भी बढ़ गया है। लोग अलाव जलाकर सर्दी दूर भगाने का जतन करते देखे जा सकते हैं। तो कोहरे के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम आप देख सकते हैं किस तरीके का हाल है। कड़ाके की सर्दी से ठिठुरन बढ़ी है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहर ने कोहरे की चादर ओढ़ रखी है और जिसके चलते विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए लोग
एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सावधानी के साथ ही आपको अपने वाहनों को चलाना है। कोटा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते दिन कई बारिश के बाद ठंड के तीखे तेवर हैं, जिसके कारण दिन के तापमान में भी 4.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यानी दिन में भी अब सर्दी कपा देने वाली है। आज भी हल्के कोहरे का असर कोटा में बना हुआ है। तेज सर्दी के चलते कोटा जिला कलेक्टर ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बच्चों को छुट्टी दे दी है और 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है ये छुट्टी। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक ठंड के आसार इसी तरह तीखे रह सकते हैं। तो कड़ाके की ठंड है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और तापमान भी गिरावट लगातार तापमान में दर्ज की जा रही है। बच्चों के स्कूल की छुट्टी 2 दिन और बढ़ा दी गई है जिला कलेक्टर के द्वारा, ताकि वो घर पर ही पढ़ाई कर सकें। और 8 तक के सभी स्कूल जो हैं वो बंद हैं। 2 दिन के लिए और ये अवकाश घोषित किया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। आवागमन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। तो जिला कलेक्टर ने आगे के लिए छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। बच्चे ताकि घर पर ही शिक्षा ग्रहण कर सके। कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 2 दिन और छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। कड़ाके की सर्दी के बीच ठिठुरन से लोग की दिनचर्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तापमान में 4.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर ने 2 दिन छुट्टी जो है वो बढ़ा दी है। तो कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। शीतलहर का कहर लगातार जारी है और शीतलहर की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। खासकर सुबह काम पर जाने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। विक्षोभ के चलते बदल गया है मौसम का मिजाज, बढ़ गया है ठंड का असर। कल हुई हल्की बारिश के बाद दिन के तापमान में भी 4.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके साथ दिन में भी ठंड का एहसास बढ़ गया है। सुबह हल्का कोहरा, इसके साथ शीतलहर लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही है। वहीं दिन और रात के तापमान में जो अंतर है बहुत कम रह गया है। इसी के चलते कोटा में 2 दिन जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट हैं उनकी 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। और फिलहाल तस्वीर आप देखिए, ये कोटा का थर्मल प्लांट है जो कोहरे के आगोश में आपको यहां पर नजर आएगा। ये ऊंची ऊंची जो चिमनियां हैं जो कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपको पास से भी धुंध के आगोश में कोहरे के बीच में धुंधली नजर आ रही है। ये चंबल नदी का नजारा है जिसमें आप इस धुंध को, कोहरे को महसूस कर सकते हैं, ठंड के एहसास को महसूस कर सकते हैं। जो ट्रेनें जा रही हैं दिल्ली की तरफ से, जो ट्रेनें आ रही हैं वो कोहरे के रफ्तार की, कोहरे की चपेट में आकर के फिलहाल प्रभावित नजर आ रही हैं। उन पर कोहरे का असर जो है वो नजर आ रहा है। कई घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। तो कहा जा सकता है कि ये बदला हुआ मौसम जनजीवन पर असर डाल रहा है, रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। और फिलहाल अगले 2 से 3 दिन, अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन इसी तरह का जो बदला हुआ मौसम है वो रह सकता है और ठंड का जो एहसास है वो इसी तरह से तीखे तेवर के साथ महसूस करना पड़ सकता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। रतनजोत के बीज खाने से 8 बच्चों की हालत बिगड़ी है। सभी बच्चों को आरके जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आमेट थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा गांव की घटना है। दिन में परिजनों के साथ नरेगा स्थल पर गए थे बच्चे। बादाम समझकर रतनजोत के बीज बच्चों ने खाए थे। बीज खाने के बाद उल्टी हुई, जी घबराने की शिकायत सामने आई। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो बादाम समझकर खाए थे रतनजोत के बीज और जिसको खाने के बाद 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी की शिकायत, जी घबराने की शिकायत जब बच्चों ने की तो स्थानीय लोगों ने अस्पताल लेकर पहुंचे।
मारवाड़ जंक्शन उपखंड के धनला गांव में एक बिजली का पोल अचानक से गिर गया। हादसे के समय पोल में करंट चालू था, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटित हुई। जब पोल गिरा तो उसकी आवाज से मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकल आए। तुरंत बिजली विभाग के लाइनमैन को इस घटना की सूचना दी। लाइनमैन ने ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत बिजली काट दी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यह है वो बिजली का पोल जो अचानक से धड़ाम से गिर गया। लाइनमैन को तुरंत जानकारी दी गई, जिसके बाद बिजली को काट दिया गया। गनीमत रही कि इस वक्त इस रास्ते से कोई नहीं जा रहा था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस बिजली के पोल में करंट था और ये करंट से लोग झुलस भी सकते थे। की राशि खर्च की जाएगी। जल संसाधन विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर संबंधित फर्म ने कार्य भी शुरू कर दिया है। टेंडर शर्तों के अनुसार नवंबर 2026 तक कार्य पूरे होने हैं। गौरतलब है कि पांचना बांध का निर्माण कार्य साल 2005 में पूरा हुआ था। बांध की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। बांध में कुल 7 गेट हैं। इसके अलावा स्टॉप लॉक गेट और सुरक्षा दीवार की मरम्मत भी शामिल है। बांध पर ड्रिप योजना के अंतर्गत कार्य शुरू हो चुके हैं और ये 12 करोड़ का हमने वर्क ऑर्डर दिया है। LNA इंफ्राटेक कंपनी है और अभी उन्होंने जो है मेसनरी वॉल इनका काम चालू कर दिया है और आगे जो है रोड के काम है, इसमें गेटों की मरम्मत के कार्य हैं, बिजली के कार्य हैं, एक जनरेटर सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। करौली जिले के सबसे बड़े पांचना बांध का रेस्टोरेशन कार्य शुरू हुआ है। रेस्टोरेशन कार्य वित्त बैंक से पोषित है। रेस्टोरेशन कार्यों में पांचना बांध के 7 गेट का रेस्टोरेशन, गेस्ट हाउस का रेस्टोरेशन, अप्रोच सड़क का निर्माण, साथ ही पांचना बांध पर घाटों का भी निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। तो वहीं 7 समंदर पार यूरोपियन देश माल्टा में इतिहास रचा गया। राजस्थान की बेटी धौली मीना ने माल्टा में रह रहे राजस्थानी समुदाय के साथ मकर संक्रांति और पौष बड़ा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। धौली मीना ने बताया कि माल्टा में पहली बार मकर संक्रांति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौली मीना ने माल्टा में बसे राजस्थानियों के साथ मिलकर मैनुअल आइलैंड पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक राजस्थानी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। धौली ने पिछले 4 साल से माल्टा में मकर संक्रांति अकेले ही मनाई थी। और बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का समापन रायसर के धोरों में किया गया है। इस दौरान ग्रामीण और देशी विदेशी सैलानियों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही खिलाड़ियों ने कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी और मटका दौड़ में दमखम दिखाया। तो वहीं रोमांचक गतिविधियों में मोटर पैरासेलिंग, कैमल सफारी के साथ पतंगबाजी का दौर भी चला। इस मौके पर एक विदेशी जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधा। कार्यक्रम का समापन फोक नाइट और अग्नि नृत्य की भी देखने को मिला। Invited very kindly by the locals, and it's been a very fun experience because we have no idea what just happened to us, and that was really fun. Thank you so much for today. This game, and it was really nice. I really enjoyed this time, and I really appreciate to just come out to play. अच्छा लगा। पहली बार मैंने फॉरेनर्स के साथ खेला। मैं उनके साथ खेली केवल उनको उनके हमारे कबड्डी जो इंडिया का गेम है रूल बताने के लिए, ताकि वो अच्छे से खेल सके, अच्छे से एंजॉय कर सके। बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बचपन में वापस चली गई। रेत के समंदर के बीच आज हम खड़े हैं रायसर में, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो रेत के टीलों के ऊपर ये पर्यटक बैठे हुए हैं और नीचे ग्राउंड में जो है वो पूरी कैमल फेस्टिवल के अंतिम दिन के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और रेत के समंदर में लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ आए हैं और यहाँ पर जो विदेशी
पर्यटक हैं वो भी यहाँ स्थानीय खेलों में भाग ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जो परिवार हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, किस तरह का आनंद ले रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत कम ऐसा कुछ देखने को मिलता है, बहुत सालों में ऐसे कोई सैंड ड्यून्स पे आया जाता है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। आप भी यहाँ देख रहे हैं, क्या किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या चीजें इसमें पसंद आई आप लोगों को? मतलब पूरा कल्चरल कैमल राइड वगैरह काफी अच्छा लगा देख के। कैमल राइड बहुत अच्छी है। सभी को ये कैमल फेस्टिवल अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यही कारण है कि हर बार जनवरी के माह में 3 दिन के इस रंगारंग समारोह में लोग दूर दूर से आते हैं, और विदेशी मेहमान तो यहाँ 7 समंदर पार से आते हैं, और इन ऊँटों, सजे धजे ऊँटों के साथ इन ग्रामीण परिवेश में चलने वाली खेल प्रतिभाओं को देखकर बड़े ही आनंदित होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 3 दिन तक आयोजित होने वाला ये मेला बीकानेर के पर्यटन उद्योग को एक नई पहचान देगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। पहले विधानसभा उपचुनाव में दौसा में भाजपा की हार, और अब पार्षद के उपचुनाव में हार के बाद भाजपा नेता जगमोहन मीणा का बयान आया है सामने। विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा में निकाय उपचुनाव में पार्षद प्रत्याशी को लेकर चुटकी ली है, और कहा कि पार्षद का चुनाव छोटा चुनाव होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्षद चुनाव का प्रत्याशी जिला अध्यक्ष का ड्राइवर था। ऐसे में कुछ फील्ड में होता, काम क्या होता, तो कुछ परिणाम भी आता। मेरी तरह ही पार्षद प्रत्याशी था, मैं भी ऐसा ही आया था और वो भी ऐसे ही आ गया। गौरतलब है कि दौसा में वार्ड संख्या 17 में पार्षद पद का उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के दीपक प्रजापत ने भाजपा के भूपेंद्र सैनी को 164 मतों से चुनाव हरा दिया। छोटा सा चुनाव होता है यार, वो कैंडिडेट भी देखना पड़ता है, कौन किया कौन नहीं किया। मेरे को तो कोई कह रहा जिला अध्यक्ष जी का ड्राइवर, ये तो थोड़ा सा काम किया होता, फील्ड में होता तो कुछ निकलता। तो मेरी तरह ये मैं भी ऐसे ही आया था, वो भी ऐसे आया, तो